इंतजाम। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की प्रथम पूजा में हुए शामिल। अमरनाथ यात्रियों के लिए सांबा में 26 लॉजमेंट सेंटर। हर लॉजमेंट सेंटर में सांबा प्रशासन देगी कई सुविधाएं। विभिन्न सरकारी विभागों को सख्त दिशा निर्देश जारी। सांबा में 2 FIRD काउंटर किए जाएंगे स्थापित। सुरनकोट अस्पताल में 3 महीनों से नहीं हो रही सर्जरी। अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की नहीं हो पाई तैनाती। पुंछ, GMC राजौरी, जम्मू रेफर हो रहे मरीज। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आम लोगों में बेहद रोष। जिला कठुआ में बिजली की अघोषित कटौती से हाहाकार। सब्र का पैमाना छलकने पर लोगों ने रोड किया जाम। कठुआ में तापमान तोड़ चुका कई सालों का रिकॉर्ड। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा की। तो जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो उसकी प्रथम पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा यहाँ पर उपस्थित रहे। और इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि 29 जून से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रा पर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। श्रीनगर में आज श्री अमरनाथ जी की यात्रा की प्रथम पूजा में भाग लेने के बाद उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर की पुरातन संस्कृति रही है और हर धर्म के लोग इस यात्रा में अपना सहयोग देते आए हैं और उन्हें विश्वास है कि इस बार भी लोग जो हैं वो इस परंपरा को कायम रखेंगे। इससे पहले भी श्री अमरनाथ जी के भवन में हुई प्रथम पूजा में उपराज्यपाल श्रीनगर स्थित राजभवन से ऑनलाइन शामिल हुए। उनके साथ मुख्य सचिव अटल डुल्लो और श्री अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड के CEO सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। रूट काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, BRO ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्ण यात्रा इस बार यात्रा। तो जिस तरीके से आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने यहाँ पर सभी तरीके के इंतजाम जो है वो इस तरीके से सुनिश्चित किए हैं कि कोई भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर परेशानी ना हो। तो अब हम सांबा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर कि सांबा में भी अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सांबा जिले में 26 लॉजमेंट सेंटर तैयार किए गए हैं और इन सभी लॉजमेंट सेंटर्स में श्रद्धालुओं को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि सांबा के DC अभिषेक शर्मा ने विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सांबा में ही 2 FIRD काउंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। बता दें कि यहाँ पर 29 जून से अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन द्वारा
हर एक हवाले से अगर बात करेंगे तो वो की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए उनके रहने, खाने पीने, शौचालय की व्यवस्था और अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं और वहीं पर सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। अभी हम सांबा के हवाले से बात करें, जहां पर कि सांबा जिले में 26 लॉजमेंट सेंटर्स यहां पर तैयार किए गए हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जम्मू में यात्री भवन जो है वो स्थित है, यहाँ पर भी सभी इंतजाम किए गए। वहीं पर अब अगर हम सांबा में बात करेंगे तो सांबा में भी 26 लॉजमेंट सेंटर्स, यात्री भवन बनाए गए हैं। किस तरीके की सुविधाएं वहां पर रखी गई हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन इस समय श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। अगर बात करें जिला प्रशासन सांबा की, तो यात्रा सांबा से होते हुए जो वो आगे बढ़ेगी, तो उसी को लेकर जिला प्रशासन सांबा ने भी यात्रा को लेकर तैयारियां जो वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला भर में जो है वो 26 लॉजमेंट सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर यात्रियों को रहने की जो वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम जो वो इन तमाम लॉजमेंट सेंटर्स पर किए गए हैं। इसी के साथ साथ जिला भर में 2 RFID कार्ड सेंटर जो है ये बनाए गए हैं। यहाँ पर एक सेंटर चीची माता जो मंदिर है यहीं पर बनाया गया है और एक जो जिला सांबा का प्रवेश द्वार है घगवाल का जो नौनाथ एरिया है, यहीं पर नौनाथ आश्रम में दूसरा सेंटर जो वो बनाया गया है। इसी के साथ साथ इन तमाम जो इंतजाम है इसको लेकर प्रशासन की अगर बात करें तो एक हाई लेवल मीटिंग जो वो चेयर की गई है डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी की तरफ से, जिसमें तमाम जो अलग अलग विभाग है उनके तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे और इसमें ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, यात्रियों को सुविधाएं बेहतर तरीके से दी जाए। उसी को लेकर तमाम लॉजमेंट सेंटर जो है वहां पर पानी की सुविधा को सुनिश्चित किया जाए, बिजली की सुविधा को सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ साथ सैनिटेशन का जो काम है उसे प्रॉपर ढंग से किया जाए और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि RFID सेंटर्स जो बनाए गए हैं वहां पर भी जो प्रॉपर सुविधाएं हैं वो दी जाएं ताकि श्रद्धालुओं को प्रॉपर रूट का पता चले। रूट के जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि हाईवे की इस समय हालत बद से बदतर, काम वहां पर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये भी है। लेकिन इसको लेकर भी प्रशासन ने अपने एंड पर पूरा काम किया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जो वो जारी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी है उनसे भी बात लगातार की है कि साइनेजेस जहां पर जो वो बनाए जाएं, तमाम रूट जो वो उसको पूरी तरह से तैयार किया जाए ताकि यात्रियों को किसी तरह की जो दिक्कत है वो पेश ना आए और यात्रा स्मूथ तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे। उसी को लेकर ये एक बड़ी मीटिंग जो वो चेयर की गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी को लेकर भी एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो वो SSP सांबा की तरफ से ली गई है। यानी प्रशासन की अगर बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर पुलिस प्रशासन की, तो दोनों तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी को भी पुख्ता किया गया है और प्रॉपर इंतजाम जो वो प्रशासन की तरफ से यात्रियों को दिए जाए उसको लेकर तमाम लॉजमेंट सेंटर्स को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। किसी तरह की भी कोई परेशानी ना आए उसी को देखकर ये तमाम जो इस समय इंतजाम हैं ये प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। ऋषि, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी जो RFID काउंटर्स हैं इसके बारे में कुछ अपडेट कीजिएगा। क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल सकती है? किस तरीके से ये RFID जो सेंटर्स है, जो काउंटर्स बनाए गए हैं, किस तरीके से लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं? देखिए RFID कार्ड्स तो उन्हीं को प्रदान किए जाएंगे जिनका पंजीकरण होगा। देखिए यात्रा जो है वो स्मूथ तरीके से चले और बिना पंजीकरण के यात्रियों को जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसी को लेकर अब जो ये जो RFID कार्ड्स हैं, RFID कार्ड या तो आपका जो प्रवेश द्वार लखनपुर है वहां पर भी दिए जाएंगे, उसको लेकर भी वहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन जिला भर में भी यहाँ पर ऑन स्पॉट जो RFID कार्ड यहाँ से दिए जाएंगे। स्मूथ यात्रा को लेकर यात्रियों को ट्रेस किया जाए, कोई अगर दिक्कत परेशानी में यात्री आ जाता है तो RFID कार्ड जो वो काफी लाभदायक साबित होने वाला है। उसी को लेकर ये 2 सेंटर्स में आपको फिर बताता चलूं कि जो हमारा ऐतिहासिक देवस्थान चीची माता मंदिर है यहाँ पर भी यात्रियों के रहने की जो व्यवस्थाएं है वो की गई है और यहाँ पर भी RFID जो काउंटर है वो बनाया गया है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट RFID कार्ड मिल जाएगा जब आपकी जो आपका पंजीकरण के आधार पर। इसी तरह से दूसरा जो नौनाथ आश्रम है यहाँ पर भी इसी तरह का प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम अपने जो आला अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के उनको साथ लेकर चल रहे हैं। उसमें अगर जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, ट्रैफिक विभाग हो या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, तमाम इस समय अधिकारी जो है वो इस समय ऑन टोज हैं, लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं यात्रा की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और 29 जून की अगर बात करें तो बाबा बर्फानी जी की ये यात्रा शुरू हो रही है और प्रशासन भी इन तमाम यात्रियों का वार्म वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर सांबा में भी सभी तरीके की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित की गई हैं।
शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 26 लॉजमेंट सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। और इन सेंटर्स में अगर बात करें तो हर एक तरीके की सुविधा, वॉशरूम की, पीने के पानी की, यहाँ पर रेस्ट रूम बनाए गए हैं, हर एक तरीके की यहाँ पर सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए इन लॉजमेंट सेंटर्स में यहाँ पर रखी गई हैं। वहीं पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे तो इसको लेकर भी बीते दिनों एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तमाम जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अखनूर जोड़िया मार्ग पर आज पेश आए सड़क हादसे में करीब 18 लोग यहां पर घायल हुए। ये हादसा अखनूर जोड़िया मार्ग पर बोमाल इलाके में तब पेश आया जब यहां 2 बसें आमने सामने टकरा गई और हादसा पेश आते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत हरकत में आते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया और पुलिस को सूचित किया। वहीं पर इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अखनूर के उपजिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 11 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए इस गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें जम्मू के जीएमसी में रेफर कर दिया। इधर जा रहे थे अखनूरा लाइन लिया गड्डी बोमाल पुजे सवारी लवाई अगे जा रहा जियां उत्थे अगे पुज्जा अगे मोड़ हा गड्डी वाले ने सोचा कि एक गड्डी आ गई वो पिछे में हाँ मेरी गड्डी उसी लब्भी नहीं मेरे कन्नै आई गड्डी इयां बजी गड्डी तेज ही सवारियां मेरी गड्डी होनियां कोई 18-19 सवारियां। हाँ जी दुई गड्डी होनियां कोई 40-45 सवारियां। जख्मी मेरी गड्डी दे कई लगी है, दुई दा पता नहीं। इस गाड़ी का ड्राइवर अंदर ही फंस गया है। सुरनकोट के उपजिला अस्पताल में पिछले करीब 3 महीनों से सर्जरी नहीं हो पा रही और इस अस्पताल में एनेस्थीसिया की सुविधा न होने के कारण मरीजों को जिला अस्पताल पुंछ, जीएमसी राजौरी या फिर जीएमसी जम्मू रेफर किया जा रहा है। बता दें कि एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरी नामुमकिन है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर की तैनाती नहीं कर पाया, जिससे कि मरीजों और उनके तीमारदारों को यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर बात करेंगे एनेस्थीसिया की, तो एनेस्थीसिया के बिना जो ऑपरेशन करना, यहाँ पर ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल रहता है और इसी के चलते कई देर से यहाँ पर लोगों की एक देरीना मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर तैनात किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ को लाइटली लेते हुए कोई भी यहाँ पर जो डॉक्टर की तैनाती है वो देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं सुरनकोट से। आकाश, बताएगा किस तरीके की परेशानियां यहाँ पर अटेंडेंट्स को और पेशेंट्स को पेश आ रही, क्योंकि एनेस्थीसिया यहाँ पर मिसिंग पाया गया है काफी देर से। हाँ जी शेर, मैं आपको बताता चलूं, ये सुरनकोट का इलाका है और सुरनकोट के इलाके में जो है ये जो एसडीएस सुरनकोट है, इसमें जो है काफी देर से जिस तरीके से लोगों की तरफ से कहा गया है कि 3 से 4 महीने हो गए यहाँ पे ऑपरेशंस नहीं होते, हॉस्पिटल की काफी खस्ता हालत है। मैं आपको डिटेल्स में बताना चलूं कि इस हॉस्पिटल के इस एसडीएस सुरनकोट के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यूसुफ से भी जब हमारी बात हुई, उनका साफ लफ्जों में कहना था कि सिर्फ 3 माह से हो गए यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर कोई नहीं है। लास्ट टाइम जो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकार ने यहाँ पे डॉक्टर तैनात नहीं किया, जिसकी वजह से कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। बात करें सुरनकोट हॉस्पिटल्स में काफी सारी परेशानी थी, जिस तरीके से हमने कई बार ये पहले भी खबर की कि सुरनकोट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बंद था। डॉक्टर यूसुफ के ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी बेहतरी जरूर आई, लेकिन लोगों में आज भी नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है जम्मू जाके अपनी सर्जरी कराते या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जरी कराते, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे
2 से 3 सर्जन्स भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ गायनिक की डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे सर्जरी क्यों नहीं होती। जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की उन्हें साफ लफ्जों में कहना है कि हायर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जो है ये बात बताई गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द ही एनेस्थीसिया डॉक्टर भेजेगा। लेकिन लोगों की तरफ से इल्जाम आयद किया जाता है कि 3 महीने से यहाँ पे जो है ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन इस सब जिला हॉस्पिटल सुरनकोट में नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिपन आकाश बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर लोगों को पुंछ में, राजौरी में या फिर जम्मू में रेफर किया जा रहा है, तो इमरजेंसी केसेस में किस तरीके से लोगों को यहाँ पर मैनेज करना काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें और जम्मू की खास तौर पर बात करें तो काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है वो सुरनकोट से यहाँ पर देखने को मिलता है। पर उस हवाले से बताओ, ये सुरनकोट का सुरनकोट में एक बहुत बड़ा पोशाना से लेकर कलाई तक कई सारे ऐसे गांव हैं जिनमें यहाँ पे दूर दराज इलाका, फजलाबाद, गुंतल, आंगला, दंदी दरा, पमरोड, इस तरह के काफी सारे इलाके हैं जहां आज भी लोग जो बुनियादी सहूलियात से फुकदान है। तो लोगों ने ये मांग किया है कि अगर ये सब जिला हॉस्पिटल सुरनकोट, हालांकि पहले यहाँ पे आज से 1.5 या 2 साल पहली बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होते थे। डॉक्टर जो है बीएमओ सुरनकोट की ज्वाइनिंग से के बाद यहाँ पे ऑपरेशन का सिस्टम जो है शुरू हुआ था। तब 3 महीने से ऑपरेशन बंद, जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया कि बीएमओ की तरफ से कहा गया कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना होने की वजह से यहाँ ऑपरेशन नहीं होते। हालांकि सामान की बात करें, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी मशीनरीज पड़ी है, लेकिन डॉक्टर्स की ना होने की वजह से ऑपरेशन नहीं होता है। लोगों से बात की, उनके साफ लफ्जों में कहना था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर से उन्हें मांगी है कि यहाँ पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर होना चाहिए ताकि जो लोगों को जम्मू या राजौरी ना जाना पड़े। जी आकाश, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अगर हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से तो उनका क्या कुछ यहाँ पर स्टैंड रहा है इस इशू को लेके, क्योंकि ये काफी सीरियस इशू है। क्या यहाँ पर कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम द्वारा विजिट किया गया है? क्या आपने उन लोगों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की है? जिस तरीके से लोगों ने लोगों ने ये कहा है कि ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, ब्लॉक मेडिकल बीएमओ सुरनकोट से डॉक्टर यूसुफ से जब बात की गई, उन्होंने कहा है कि हायर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में बता दिया गया है। सवाल ये बनता है, अगर हायर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में पता था तो आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ पे नहीं हुआ? एक अल्टरनेट यहाँ पे और भी हम भी बताएंगे और लोगों ने भी जो कहा है, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में 3 से 4 एनेस्थीसिया डॉक्टर है, तो अगर हफ्ते में एक दिन वो सुरनकोट रहे तो जो कोई भी ऑपरेट हफ्ते में आता है वो एक डेट सेट करके लोगों का ऑपरेट हो सकता है। लेकिन आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है सुरनकोट में, और इस हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की बात करेंगे तो उनको भी अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी एनेस्थीसिया का जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके तैनाती यहाँ पर देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उन्हें या तो जम्मू में रेफर किया जाता है या फिर जीएमसी राजौरी या फिर जीएमसी पुंछ, जिसकी वजह से अटेंडेंट्स और पेशेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। अब मौसम के हवाले से बात करेंगे। जिस तरीके से गर्मी का कहर लगातार जारी है और इस तपती गर्मी के मौसम में कठुआ में भी बिजली की अघोषित कटौती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कठुआ में जो बिजली है वो अक्सर गुल रहने से गुस्साए लोगों के सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा और उन्होंने रोड जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि कठुआ जिले में इस बार तापमान पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इसके बावजूद उन्होंने बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों द्वारा यहाँ पर सड़क मार्ग जाम किया गया क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि जो बिजली की अनियमित यहाँ पर कटौती है, अघोषित कटौती जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी के दिनों में भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। चाहे हम बुजुर्ग अवस्था के लोगों की बात करें, महिलाओं की, बच्चों की, हर एक आयु वर्ग का जो यहाँ पर व्यक्ति है उसे काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और हमने गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से पहले भी यहाँ पर आपको अपडेट किया था कि 50 डिग्री के पास जो तापमान है वो यहाँ पर कठुआ जिले में पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी जो यहाँ पर बिजली विभाग है वो लोगों को सही ढंग से बिजली मुहैया करवाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रहा है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से। रंजीव, यहाँ पर हमने पहले भी अपडेट किया था 50 के पास जो पारा है वो कठुआ में है, पानी की दिक्कत आ रही है और अब एक और परेशानी यहाँ पर बिजली की लोगों को पेश आ रही है। बिल्कुल शिपन, कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है
उसी तरह बिजली की आंख मचोली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बिजली की कटौती के घोषित कटौती के चलते लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार लोग बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग के लंबे चौड़े बिल जो है लगातार उनके घरों में आ रहे हैं, लेकिन बिजली सप्लाई के नाम पर जब बात की जाए तो लगातार कट लग रहे हैं और जिससे कई बार उनके लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना है, क्योंकि पारा जो है कठुआ में 49 को क्रॉस कर चुका है और 50 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बिजली विभाग की तरफ से जो सप्लाई है वो बड़ी कम दी जा रही है, जिससे लोगों में काफी रोष है। रोष के चलते आए दिन प्रदर्शनों का दौर जो है वो आज यहाँ पर चल रहा है। विभाग की बात करें तो विभाग का कहना है कि घोषित कटौती के साथ साथ घोषित कटौती को भी कंट्रोल करने के लिए विभाग के लोग काम कर रहे हैं, पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर आए दिन तारें जो है इनकी टूट रही हैं और यह लगातार जब तार टूटती है तो पूरी रात वहाँ उस इलाके में बिजली गुल रहती है। जब वहाँ पर दिन में मात्र 24 घंटे में 5 से 7 घंटे बिजली उनको मिलती है और उसमें भी कट लगते हैं, जिसके कारण वह लोग इतने परेशान हैं। पूरे जिले की बात करूं तो बिजली समस्या एक बड़े पैमाने पर इन दिनों भीषण गर्मियों के मौसम में बनी हुई है। रंजीव, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और यहाँ पर बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों की हमेशा से मांग रहती है कि बिजली यहाँ पर लोगों की आपूर्ति तरीके से लोगों के घर तक बिजली नहीं पहुंच पाती। क्या कुछ कारण आपको यहाँ पर लगते हैं इसके? देखिए शिपिन, आपने जैसे फरमाया कि जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं बिजली के, वहां पर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, लेकिन बिजली जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो सारे केंद्रीय कंपनियों के हैं, वो सेंटर की कंपनी हैं, वो एनटीपीसी के हैं या एनएचपीसी के हैं, और वह लोग यहाँ के दरियाओं पर प्रोजेक्ट लगाकर जो बिजली है वो बाहरी राज्यों को सप्लाई करते हैं, पर जम्मू कश्मीर को इसका हिस्सा नहीं मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो जहाँ की सरकार है उसको मजबूरन महंगे दामों पर बाहर से बिजली खरीदना पड़ती है, जिसके कारण आए दिन कटौती जो बिजली की कमी है वो रहती ही रहती है, और उसके कारण ही लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर संभावनाएं काफी हैं बिजली पैदा करने की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बिजली है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि यहाँ पर विभाग दावे तो बड़े बड़े करता है 24 घंटे बिजली देने के, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को पेश आ रही हैं, क्योंकि 50 के पास जो पारा है, जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है। एक और लोगों को पानी की दिक्कत है, जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के वो सूखते जा रहे हैं, और अब एक और दिक्कत यहाँ पर लोगों को बिजली की वजह से आ रही है। वहीं पर विभाग की बात करें तो विभाग द्वारा तमाम जो दावे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं और लोगों को काफी ज्यादा बिजली की वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।